नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 4 दिसंबर की तारीख भारत और दुनिया के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ये वो तारीख है जिस दिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आएंगे। यूक्रेन की जंग की शुरुआत के बाद ये पहला मौका होगा जब पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं, और इस दौरान रशिया से कई सारे समझौते होने की भी भारत की उम्मीद है, जिसमें सैन्य समझौता काफी अहम है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक राजनीति नई दिशा में मुड़ रही है। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका की कोशिश रही है कि रशिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमित रखा जाए, लेकिन भारत रशिया की ये उच्च स्तरीय मुलाकात उस धारणा को सीधे चुनौती देती है। नई दिल्ली और मॉस्को के बीच कई रणनीतिक रक्षा और ऊर्जा समझौतों की उम्मीद न सिर्फ भारत के लिए ताकत बढ़ाने वाली है, बल्कि वॉशिंगटन के लिए एक कूटनीतिक मैसेज भी देगी। अमेरिका जहां भारत को इंडो पैसिफिक में अपने प्रमुख साझेदार के रूप में देखता है, वहीं पुतिन की यात्रा का ये साफ कर देता है कि भारत किसी एक धुरी पर झुकने के बजाय अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देता है। ऐसे में ये दौर न केवल भारत रशिया रिश्तों को नई गति देने वाला साबित हो सकता है, बल्कि अमेरिका की रूस नीति और इंडो पैसिफिक कैलकुलेशन के लिए एक अप्रत्याशित सेटबैक के रूप में भी उभर सकता है। तो व्लादिमीर पुतिन जल्द भारत के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। भारत और रशिया के बीच में जिस तरीके के संबंध है, जाहिर है इस दौरे के बाद उसमें और ज़्यादा प्रगाढ़ वो रिश्ते बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही एक तरीके की मैसेजिंग है अमेरिका को, वॉशिंगटन तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि चाहे कितना भी प्रेशर बना लिया जाए, लेकिन इन दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो ऐसे ही अटूट रहने वाले हैं। और चाहे बात कूटनीति के स्तर पर हो या राजनीति के स्तर पर, दोनों देशों के बीच में समय समय पर जो है समझौते बनते रहे हैं। फिर चाहे युद्ध रुकवाने की बात हो या फिर पाकिस्तान जिस तरीके की हरकत करता है उसको जवाब भारत दे, इस सब में साझेदारी रशिया की भारत के साथ रहने वाली है। अब जाहिर है ऐसे में पुतिन जब भारत के दौरे पर होंगे तो कई सारे समझौते होंगे, और इन समझौते के साथ दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे। और एक मैसेजिंग होगी अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस समय जिस तरीके की नीति अपना रहे हैं, उसके बाद पीयर पॉलिटिक्स और प्रेशर पॉलिटिक्स का काम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आए दिन होता रहा है। लेकिन क्या वाकई इसका कोई भी असर भारत या फिर रशिया पर पड़ा या फिर दोनों के संबंधों पर पड़ा? तो इसका जवाब है नहीं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय कनेक्टेड है। अदिति, रशिया और भारत के बीच में जो संबंध है और ज्यादा मजबूती पाते हुए आने वाले दिनों में नजर आने वाले हैं। एक तो दोनों देशों के बीच में ये प्रगाढ़ रिश्ता, ये बहुत ही अच्छा रिश्ता, जाहिर है कई सारे फ्रंट पर चुनौती एक दूसरे के लिए लेकर के आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरीके की जो मैसेजिंग है वो अमेरिका को होगी, और मैसेजिंग के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को ये समझना पड़ेगा कि पीयर पॉलिटिक्स का जो गेम अब तक डोनाल्ड ट्रंप खेलते रहे हैं वो अब चलने वाला नहीं है, न भारत में न रशिया में। देखिए, आपने बिल्कुल एक बहुत वैलिड मुद्दा उठाया। जिस तरीके से पिछले 1 वर्ष के अंदर या 6 महीने के अंदर जो रुख रहा है ट्रंप का, अब आप देखिए, अपन हमारी जो जनता जो हमें सुन रही है, अभी जो हमारे दर्शक हैं, उनको समझाने की जरूरत है कि इंडिया रशिया एक साझेदारी, एक पूरा लंबे समय से एक एनुअल मीट होती थी जो 2021 में बंद हो गई थी क्योंकि वॉर चालू हो गई थी। तो 2021, 22, 23, 24 ये एनुअल मीट समिट नहीं हुआ, पर इसके बीच में कई बार एस जयशंकर जाते थे, प्रधानमंत्री मोदी मिले, मुलाकातें का सिलसिला चलता रहा, और जो दोस्ती है वो प्रगाढ़ से और ज्यादा गाढ़ी हो गई। लेकिन अब 2025 में पुतिन भारत आ रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा मैसेज है ट्रंप को लेकर। सीधे तौर पे ट्रंप को ये जवाब है, जो आप पीयर पॉलिटिक्स का जिक्र कर रही हैं, कि ट्रंप को ये बताना है कि अगर आप जो मन चाहे कर लें, लेकिन जहां पर बात दोस्तों की होती है ग्लोबली, वहां पर रशिया भारत के लिए खड़ा है और भारत रशिया के लिए। आप दबाव करके, टैक्स लगा के, टैरिफ लगा के आप ये दबाव कर सकते हैं कि रशिया से आप तेल नहीं खरीदें। तो देखिए, और भारत ने कई मायनों में टैरिफ के चलते माना, रिलायंस ने तेल खरीदना बंद कर दिया जो हम यूरोप को देते थे, लेकिन वो क्रूड ऑयल जो भारत अपने लिए इस्तेमाल करता था वो अभी भी रशिया से खरीद रहा है। तो ये सीधा सीधा ट्रंप को एक जवाब है, और ये बड़ा मैसेजिंग है अगर हम देखें कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको,
जिस तरीके से अगर ट्रंप की एक असल प्रॉब्लम समझे तो वो रशिया है, वो चाहता है रशिया से सबको डिस्कनेक्ट कर दे, लेकिन भारत दोस्ती निभाता है, भारत ने ट्रंप के लिए भी दोस्ती निभाई थी। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है, पहली बात। दूसरा देखिए कि पुतिन और भारत, ये जो दौरा है पुतिन के भारत दौरे पर, S-400 ये मुख्य एजेंडा है। ट्रंप नहीं चाहता कि डिफेंस के मामले में भी भारत और रशिया इस तरह के साझेदारी में हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं, ये बात ट्रंप ने भी कही और जो दिमित्री पेस्कोव थे उन्होंने भी कही कि S-400 पर चर्चा अवश्य होगी इस बैठक में। दूसरा देखिए कि रूस भारत साझेदारी में और क्या कुछ होगा, वो आप देखिए कि रूस भारत को ऐसी साझेदारी चाहिए जो किसी तीसरे पक्ष के दबाव से मुक्त हो। ये जो बयान पेस्कोव की तरफ से भी आया वो क्या दर्शाता है, आप देखें कि तीसरे पक्ष की तरफ से मुक्त हो, यानी कि चाहे चाइना हो चाहे फिर अमेरिका हो, इनका कोई दोस्ती में इम्पैक्ट नहीं आ सकता दोनों के बीच, ये एक मैसेज है। इसके अलावा जो संबंध और जो पूरा रूप है वो लाभकारी व्यापार सुरक्षित रखना है, एक दूसरे के लिए व्यापार के लिहाज से भी और एक दूसरे को सुरक्षित रखने के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है दोनों के रिश्ते। अब आप देखिए Su-57 दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसको लेकर चर्चा होगी। ये मुद्दा भी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा में एजेंडा रहने वाला है। तो जाहिर तौर पे ये जो मुलाकात है वो बेहद खास रहने वाली है, लेकिन पुतिन की और ये जो मुलाकात है भारत नरेंद्र मोदी की, इसमें अमेरिका की आंख नाक कान खुली होगी और अमेरिका पूरी तरीके से देख रहा है, बॉडी लैंग्वेज को समझेगा और ये समझेगा कि क्या मैसेज भारत ने दिया है। हाँ, बिल्कुल जाहिर है अदिति, और ये मैसेजिंग जो देने की कोशिश पहले डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, बार बार अमेरिका इस बात को लेकर के कर रहा था कि वर्चस्व अगर किसी का है तो अमेरिका का है। अमेरिका के लोगों को वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका फर्स्ट, लेकिन ये जो नीति है वो अमेरिका के लिए नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की ये नीति उनके खुद के लिए है, उनके खुद के कवायद के लिए है, ये बात हर कोई समझ चुका है। लेकिन अदिति, जिस समय में पुतिन अब भारत आ रहे हैं, इसका मैसेजिंग डायरेक्टली क्या जाएगा? क्या ये मैसेजिंग जाएगा कि इंडिया इज आउट ऑफ फियर? तो देखिए, एक तरीके से जब पुतिन का दौरा भारत में होने वाला है तो ये दौरा बेहद अहम रहेगा। कई सारे पॉइंट्स हैं इसमें, आप देखिए कैसे अलग अलग एरियाज है जिसमें अमेरिका खुद को शार्पन करने की कोशिश कर रहा है। फिर चाहे युद्ध नीति की बात हो, फिर चाहे अमेरिका नीति की बात हो, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हर बार वो मुद्दे रखे गए हैं जिससे अमेरिका के लोगों को लगे कि अमेरिका को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझनी पड़ेगी कि विदेश नीति इस तरीके से नहीं चलती है, और यही वजह है कि पुतिन जब भारत के दौरे पर पहुंचेंगे तो इसका एक तो अलग मैसेज जाएगा ही, दोनों देशों के बीच में साझेदारी भी बढ़ेगी और रक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग जो है वो दोनों देशों के बीच में बढ़ता हुआ नजर आएगा। और एक डायरेक्ट मैसेज है कि दोनों ही देश किसी भी डर में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार ये कहा गया कि पाकिस्तान और भारत के बीच में हमने समन्वय स्थापित किया है, रशिया यूक्रेन के बीच के लिए भी उन्होंने यही बात कही। लेकिन अब जब दोनों देश मिलेंगे एक बार फिर से, और खासतौर पर पुतिन जब भारत पहुंच रहे हैं अदिति, तो क्या एक तरीके का मैसेजिंग है दैट इंडिया इज आउट ऑफ फियर? देखिए, इंडिया, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी आवाज आ रही है। जी, आ रही है। इंडिया जो है वो कभी नहीं डरा। जब जिस तरीके से कहा गया कि टैरिफ्स लगा दिए जाएंगे, तब भी भारत नहीं झुका। भारत ने विकल्प ढूंढे और वो विकल्प हमेशा मिलते रहे, और भारत ने उसके बाद भी अपना जो जीडीपी है, ग्रोथ है या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, वो तमाम चीजें चलती रही। भारत अमेरिका के सामने नहीं झुका। अब आप देखिए कि ये दौरा जो है वो 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट है, भारत रूस वार्षिक सम्मेलन। ये पर क्योंकि 4 साल बाद हो रहा है और रशिया और भारत की दोस्ती में कई बार आईब्रोज और आंखें दोनों ऊंची हुई हैं ट्रंप की, लेकिन आपने जो कहा कि आउट ऑफ फियर का एक मैसेज जरूर जाएगा कि भारत डरता नहीं है। देखिए, रशिया नहीं डरता, वो तो आपके सामने है कि यूक्रेन से संबंधित, लेकिन ट्रंप जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, नोबेल के मामले में, गॉड फादर के मामले में, कि मैं ग्लोबल गॉड फादर हूँ, वो कहीं ना कहीं रशिया नहीं होने दे रहा। और इस तरह की मुलाकातें ये भी समझाता है कि अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहा है। ये अमेरिका को समझना पड़ेगा, ये चाइना को समझना पड़ेगा कि अब भारत को आप दबाओगे यूरोप की तरह तो वो दबने वाला नहीं है। तो जाहिर तौर पे ये सीधा सीधा मैसेज जा रहा है।
बिल्कुल, एक अलग तरीके की मैसेजिंग की कोशिश भी है, लेकिन अब जब दोनों देश एक बार एकजुट होंगे फिर से अदिति, तो दोनों देशों के बीच में क्या वो समझौते हैं जिस पर बातचीत हो सकती है? बिल्कुल शिखा, देखिए एक तो मैसेजिंग हो ही गई, डेस्परेट मैसेजिंग, ट्रम्प को मैसेजिंग, ये तो एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात है दौरे का एजेंडा क्या हो सकता है। भारत के लिए जो अभी सबसे फोकस वाली चीज है वो है डिफेंस में बहुत ताकत रखना, डिफेंस में एक मजबूती लेकर आना। तो रक्षा सहयोग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें नई S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो रेजिमेंट्स हैं, रूस के Su-57 फाइटर जेट सहित कई हथियार प्रणाली पे चर्चा होगी और उस पर व्यापार होगा, उस पर MOU साइन होंगे। देखिए भारत ने अपने आप को पिछले 11 वर्षों में डिफेंस के मामले में, खास तौर पे पिछले 5 वर्षों में डिफेंस के मामले में बहुत ज्यादा मजबूत किया है। अब देखिए ऊर्जा, तेल, गैस, व्यापार, रणनीतिक साझेदारी, भारत और रूस अपने विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी जैसे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूत करेंगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि कोई तीसरा इसमें नहीं हस्तक्षेप करे, किसी तीसरे पक्ष का दबाव से मुक्त हो, इस तरह की साझेदारी होगी। दूसरा आप देखिए कि रक्षा उत्पादन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सुनने में भले ही एक अंग्रेजी के छोटे शब्द लगते हैं, पर वाकई में ये जो मजबूती देते हैं किसी भी एक देश को अपने डिफेंस मैकेनिज्म में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्योंकि हर बार भारत पिछले दशकों से डिपेंडेंट रहा है डिफेंस के मामले में। हमेशा हमको फ्रांस से डिपेंडेंट होना पड़ा, अमेरिका से होना पड़ा, हर बार डिपेंडेंट थे, लेकिन भारत अब डिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान जैसे देश है, दूसरे टर्की जैसे और भी बहुत सारे देशों का जिक्र करें तो अब भारत खुद को उस पर मजबूत रखना चाहता है। इसीलिए रक्षा उत्पादन तो है ही, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हुआ है, फाइटर जेट्स हुए, साथ में टेक्नोलॉजी के भारत आत्मनिर्भर होकर यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यही बनाए। फिर आप देखिए कि डिलीवरी स्केड्यूल क्या होगा, हालिया डील में जो समयबद्धता है, वैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होगी क्योंकि डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा आप देखिए कि जो एनर्जी और डिफेंस को जो बूस्ट करने के लिए जो ये बैठक है, ये अपने आप में बेहद ज्यादा खास है और इस एनर्जी और डिफेंस एक्सपोर्ट में S-400 और Su-57 जेट बहुत डीप स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का पार्ट होने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो दोनों देशों के बीच में समन्वय बैठे और दोनों देशों के बीच में साझेदारी और ज़्यादा बढ़े, कोशिश यही है। और इसीलिए पुतिन जब यहाँ भारत पहुँचेंगे तो ये संदेश साफ होगा अमेरिका को भी और पाकिस्तान को भी कि अब दोनों देशों के बीच में जो दोस्ती है वो इससे आगे ही बढ़ेगी, पीछे नहीं हटेगी। अदिति, हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश बहुत की, चाहे रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध की बात हो, चाहे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जंग चल रही थी उसका जिक्र हो, अमेरिका ने कोशिश बहुत की कि अपना नाम ऊपर रखे। भले कोई काम अमेरिका करे ना करे, डोनाल्ड ट्रंप करे ना करे, लेकिन मध्यस्थता की बात लोगों तक पहुंचा दें और एक तरीके का सेंटिमेंट ला दे कि अमेरिका जो चाहता है वही करके रहता है। लेकिन ये मुलाकात उनके इन सेंटिमेंट को पूरी तरीके से खारिज करता है। देखिए अमेरिका का ये, जैसा मैंने कहा कि वो ग्लोबल गॉडफादर बनना चाहते हैं और जो उनकी नहीं सुनता है उसको खास तौर पे ये चाहते हैं कि किस तरीके से जैसे रशिया। जी, तो अदिति को दोबारा कनेक्ट करते हैं। देखिए ये जो दोनों देशों के बीच में जो साझेदारी है वो कैसे मजबूत हो, इस पर पूरा फोकस है और इस मुलाकात के कई मायने हैं। एक तो दोनों देशों के बीच में दोस्ती, दोनों देशों के बीच में साझेदारी, दोनों देशों के बीच में व्यापार और सबसे ऊपर वो मैसेज जो दुनिया भर को जाएगा कि दोनों देश साथ हैं तो रक्षा के क्षेत्र में भी मजबूत होंगे और खान पान के क्षेत्र में, यानी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जिन जिन चीज़ों की होती है दोनों देशों के बीच में, दोनों देश उस चीज़ से मजबूती जो है और पकड़ेगा अपनी दोस्ती को धार देते हुए। और इसलिए पुतिन की जो ये पूरी यात्रा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जाहिर है ट्रंप को इससे बड़ा झटका भी लगेगा क्योंकि दुनिया देखेगी कैसे भारत और रशिया एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने दम को आगे बढ़ा रहे हैं।